हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो हम आगे देखते हैं। हमने देखा था वहाँ से रोज़ चिल्लाते और उल्टा सीधा बोलते हुए, सबको कर्स करते हुए वहाँ से चली गई थी, और इधर विंग ऊपर खड़ा होकर ये सब देखा था। तब वांग जी उसके पास आया था। तो हम चलिए आगे देखते हैं। तब वांग जी आता है विंग के पास और कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना विंग? तब विंग कहता है, मैं ठीक हूँ हस्बैंड, मैं ठीक हूँ। और ये सब ये क्या कह के चली गई रोज़? तब वांग जी कहता है, विंग तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम बस अपने ऊपर ध्यान दो, तुम्हारी तबीयत नहीं ख़राब होनी चाहिए। और तुमने अपनी दवाइयाँ ली? तब विंग कहता, हाँ मैंने ले ली दवाइयाँ। और ये कह के फिर भी रूम में चला जाता, और उसके साथ वांग जी भी रूम में चला जाता है। अब हमें रूम का सीन दिखाया जाता है। रूम में दोनों शांति से एकदम बैठे हुए थे, और वांग जी जो था वो विंग को देख रहा था, और विंग वांग जी को। अभी विंग बोलता है, हस्बैंड। तब वांग जी कहता है, हाँ क्या हुआ विंग, बोलो। तब विंग कहता है, हस्बैंड आखिर में इन्होंने ऐसा कैसे क्यों किया, ऐसा क्यों किया हस्बैंड? तब वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता विंग, पर तुम अब शांत रहो, तुम्हें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो, समझे। और ये कह के वो विंग को अपने साथ लेके जाता है बेड पे, और बेड पे सुला के विंग के बगल में ही बैठ जाता है, और विंग के सर को सहलाने लगता है, और विंग को सुलाने लगता है। और इधर अब हमें दिखाया जाता है कुछ दिन के बाद का सीन, मतलब 1 हफ्ता हो चुका था, और आज विंग रात में फिर से वांग जी को नींद की गोलियां दे के बाहर जा रहा था, क्योंकि वांग जी जब तक जगेगा तब तक विंग के ऊपर निगरानी तो रहेगी ही भाई। चाहे वो वांग जी चाहे उसके पास रहे चाहे ना रहे, चाहे रात हो चाहे दिन रहे, अगर वांग जी है जगा हुआ तब विंग के ऊपर निगरानी रहेगी। लेकिन जब नींद की गोली दे देगा तब वांग जी कैसे उसके ऊपर नज़र रखेगा, तो ये विंग का प्लस पॉइंट था। तो इसलिए विंग अभी उठता है और देखता है वांग जी अभी भी सो रहा है। ये देख के विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, और वो फिर से जाता है, तैयार होता है और वहाँ से निकल जाता है। और अभी भी जो नया सैम था वो इंतज़ार कर रहा था और कह रहा था, भी भाई कभी आप मुझे मरवा ही दोगे, पता है आपकी वजह से मुझे अपनी गंगा से कितनी मुश्किल से बच के आना पड़ता है। तब विंग कहता है, अच्छा तुम्हें बच के आना पड़ता है, तो जो मैं नींद की गोलियाँ देता हूँ वही नींद की गोलियाँ तुम भी खिला दो, सब कुछ एकदम ख़त्म हो जाएगा, मतलब सब कुछ एकदम शांत हो जाएगा। तब नौसन कहता है, नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है विंग की मैं ये सब कर पाऊँ, ये सब तुम ही कर सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो। और ये कह के फिर वो लोग बाइक पे बैठते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। अभी वो लोग पहुँच चुके थे उसी जगह पे जहाँ पे शिया को रखा गया था। वहाँ पे जब विंग जाता है तो वो देखता है एक चेयर पे शिया है, एक चेयर पे रोज़ है। ये देख के उसे अच्छा लगता है और वो जाता है रोज़ के पास और कहता है, रोज़ मिस रोज़ आप कैसी हो, ज़रा मुझे आप बता सकती हो आप कैसी हो मिस रोज़? तब जो रोज़ थी वो कहती है, विंग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं वीवू शियान, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तब जो विंग था वो कहता है, अरे 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 पहले अपने जान बचाइए, आपके जान के लाले पड़े हुए हैं और आप मेरी जान लेने की बात कर रही हो। तब जो रोज़ थी वो कहती है, विंग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तब विंग कहता है, अरे मैं कितनी बार ये सुन चुका हूँ, मेरे कान ना पक चुके हैं ये सब सुन सुन के, कुछ नया लेके आओ कुछ नया, ये क्योंकि अब बोरिंग हो गया है तो कुछ नया तो ट्राई करना बनता है ना। और ये कह के वो हंसने लगता है, और इधर रोज़ को समझ में नहीं आता, और वो अपने सामने शिया को भी देख रही थी, और वो सोच रही थी कि आखिर में ये विंग करना क्या चाहता है, वो यहाँ पे शिया को रखा है, इसका मतलब उसका शक सही था जो उसने शिया को यहाँ पे ला के रखा हुआ है। और वो कहती है, तुमने ही शिया को किडनैप किया था ना, तुमने ही? तब विंग कहता, हाँ तभी तो मैं आपके पास गया था, आपको इतना परेशान हैरान देख के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये कहते हुए विंग हंसने लगता है, और इधर रोज़ का तो दिमाग ख़राब हो रहा था, और इधर जो शिया थी वो अभी ना बोलने की हालत में थी ना कुछ करने की हालत में, क्योंकि विंग ने उसे इतना टॉर्चर किया था कि क्या बताए, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था ना विंग को, तो सारा गुस्सा उसने शिया के ऊपर उतार दिया था। और कई दिन से उसने खाने के लिए भी नहीं दिया था, बस इतना लिक्विड फॉर्म में दे रहा था, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे वो ज़िंदा रह सके, जैसे थोड़ा सा पानी दे रहा था या फिर थोड़ा सा सूप मुंह में डलवा दे रहा था, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं दे रहा था कि वो खड़ी हो सके, उसके बॉडी को एनर्जी मिले, ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी शिया पड़ी हुई थी, ये देख के रोज़ कहती, आखिर में इसको क्या हुआ है विंग, तुमने क्या किया है इसके साथ, बताओ मुझे तुमने क्या किया है। तो विंग कहता, अरे अरे आप कितना बोलती हो, कितना ज़्यादा बोलती हो, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया सच में, आपका मुंह बंद कराना पड़ेगा। और ये कह के वो तुरंत टेप निकालता है और रोज़ के मुंह पे लगा देता है, और रोज़
बस करती रह जाती है। और इधर जो विंग था वो अभी उसे ही देख रहा था और कह रहा था, नहोसैंग तुम कहाँ रह गए, मैंने तुमको भेजा बाहर और तुम अभी तक नहीं आए। और ये कह के वो आवाज़ देता है, तभी नहोसैंग भागता हुआ आता है और कहता है क्या हुआ भाई। तब विंग कहता है, नहोसैंग हमारे पास तुम्हें पता है ना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हमें अभी अपना काम फटाफट करना होगा। तब नहोसैंग कहता है, भाई आज रहने देते हैं ना, मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि नहोसैंग को डर लग रहा था विंग के टॉर्चर करने के तरीके से। उसने शिया को ऐसा टॉर्चर किया था, शिया के जो नील्स थे उनको निकाल दिया था और उसके बॉडी पे कई जगह पे कट लगा दिया था, और जो दीवार में मारने वाली कील होती है उसको गर्म कर करके शिया के अलग अलग बॉडी पार्ट पर टच किया था, मतलब जैसे हाथ पैर और उसकी फेस, उसकी नेक, इन सब जगह पे तो ऐसा किया था। और ये सब देख के नहोसैंग के तो रोंगटे खड़े हो गए थे, पर अभी वो मना कर रहा था। और विंग कहता है, नहोसैंग तुम ये क्या कर रहे हो, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, हमें करना होगा नहोसैंग, करना होगा। तुम मेरी बातें नहीं मान रहे हो, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानना है तो तुम यहाँ पे आए क्यों। तब नहोसैंग कहता है, भाई आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, चलिए अभी यहाँ से, अभी हमें आज नहीं करना है। अच्छा ठीक है, हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, ठीक है चलिए। तब जब विंग था वो कहता है, तुम क्या चाहते हो, मैं अपने हस्बैंड को रोज़ नींद की गोलियाँ देती रहूँ, ऐसा नहीं हो सकता नहोसैंग, चलो अब फटाफट काम करो। और फिर कह के वो रोज़ को भी टॉर्चर करने लगता है और रोज़ चिल्ला रही थी, उसको बहुत पेन हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। रोज़ को बहुत रोना आ रहा था, वो बस यही भगवान से कह रही थी कि तो वो मर जाए और कि तो बच जाए। अगर वो बच गई तो सच में वो इस लड़के को छोड़ेगी नहीं, ये लड़का एक नंबर का साइकोपैथ है, वो यही सब सोच रही थी। पर भी उसे कुछ टाइम तक वहाँ पर टॉर्चर करता है और फिर वहाँ से अब बाहर आ जाता और कहता है, नहोसैंग अब हमें घर जाना होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड के उठने का टाइम भी होने वाला है, देखो 3 बज गए हैं। और ये कह के वो निकल जाता है और हमें अब दिखाया जाता है लैंड मैंशन का सीन। लैंड मैंशन में विंग आता है और आराम से आके अपने कपड़ों को छुपा के फिर से वांग जी के बगल में सो जाता है। और फिर हमें मॉर्निंग सीन दिखाते हैं, मॉर्निंग में वांग जी जब उठता है तब उसे अपना सर भारी लग रहा था, पर वो अपने बगल में देखता है विंग को, ये देख के वो स्माइल करता है। और वांग जी सोचा था आखिर में आज भी उसका सर भारी क्यों लग रहा है, लगता है एसी की हवा की वजह से उसका सर दर्द कर रहा होगा, कभी कभी ज़्यादा ठंडी हवा लग जाती है तब भी सर दर्द करने लगता है ना, तो वांग जी को ऐसे ही लगा कि ठंडा हवा लग गया तो इसलिए उसका दर्द करने लगा। पर वो तो रोज़ एसी में सोता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, इग्नोर करो, ठीक हो जाएगा, यही सोच के वो फिर इग्नोर करता है इस पेन को और फिर उठता है और जाके शावर लेता है और शावर में कुछ टाइम तक रिलैक्स करता है। और सच में शावर लेने के बाद उसे कुछ हल्का महसूस हो रहा था। तब वो बाहर आता है और देखता है विंग सो रहा है और वो विंग को उठाने की कोशिश करता है, विंग उठो बनी उठो, लेकिन विंग कहता मुझे सोने दो ना हस्बैंड, मुझे बहुत नींद आ रही है हस्बैंड, मुझे सोने दो। तब वांग जी कहता विंग उठ जाओ, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ विंग उठो। तब विंग कहता मुझे नहीं उठना है अभी, मुझे सोना है, मुझे सोने दो, आप कितना मुझे परेशान करते हो, मुझे सोने दो। और ये कह के विंग फिर से सोने लगता है। और ये देख के वांग जी शाय करता है और कहता है मैं इसका क्या करूँ, ये हमेशा ऐसे ही करता है। और ये कह के वो उठता है और फिर वो बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद वो देखता है अभी अंकल उठ चुके थे और वहाँ पे जो लैंस चैन थे वो भी थे और वो कुछ ब्रेकफास्ट लेके जा रहे थे अपने रूम में। तब वहाँ पे जो कुनैन थे तभी पूछते हैं कि क्या हुआ लैंस चैन, मियाओ ठीक तो है ना, उसे तकलीफ़ तो ज़्यादा नहीं ना है। तब लैंस चैन कहते हैं अंकल आप टेंशन मत लीजिए, वो ठीक है, अभी वो कुछ टाइम के बाद ऑफिस जाएगा ना तो सब कुछ भूल जाएगा, आप टेंशन मत लो। और ये कह के वो वहाँ से चले गए थे और इधर वांग जी भी आके बैठ चुका था। तब लैंस चैन मतलब कुनैन कहते हैं कि विंग कहाँ है, तुम आज अकेले आए। तब वांग जी बताता है कि विंग सो रहा है, उसे बहुत नींद आ रही है। तब जो लैंड करते वो कहते हैं ठीक है उसे सोने दो और तुम अपना ब्रेकफास्ट करो और ऑफिस के लिए जाओ। तब वांग जी कहते हैं नहीं मैं अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि विंग सो रहा है। तब कुनैन कहता है वांग जी तुम सच में विंग के आने के बाद तुम बहुत ज़्यादा ही ढील देने लगे हो अपने कामों में, इतनी ढील देनी अच्छी बात नहीं है वांग जी। तब वांग जी कहता पर अंकल मैं नहीं जाऊँगा और ये कह के वो मुँह बनाता है। तब अंकल कहता है आजकल के जनरेशन का मैं क्या करूँ, सब के सब एक ही जैसे हैं। और ये कह के वो अपना न्यूज़पेपर झाड़ के पढ़ने लगते हैं, मतलब जब झाड़ते हैं तो थोड़ी आवाज़ होती है न्यूज़पेपर से, और फिर वो पढ़ने लगते हैं वांग जी को घूरते हुए। और फिर इधर हमें विंग को दिखाया जाता है, विंग अब थोड़ी देर बाद उठता है और फिर वो बात लेता है, अपना फ्रेश होकर बाहर आता है। और बाहर आने के बाद वो तैयार होते हुए अपने आप को स्माइल करते हुए देख रहा था और कह रहा था मैं सुंदर हूँ, इसीलिए मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं ब्यूटीफुल हूँ ना। और ये कहते हुए अपने फेस को ही देखे जा रहा था और स्माइल किए जा रहा था और बार अपने फेस को देखते हुए फिर वो कहता हाँ मुझे लिप बाम लगा लेना चाहिए। और ये कह के वो लगा लेता है और फिर
अपने बैग को उठाता है और अपने बालों में अपने हाथों को सही बाल को सही करते हुए वो नीचे जाने लगता है। और नीचे जाता है तब देखता है वांग जी वहीं पे बैठा हुआ सोफे पे, अंकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ये देख के वो तुरंत जाता है और कहता है गुड मॉर्निंग अंकल। तब अंकल देखते हैं, कहते हैं चलो कम से कम कुछ तो रिस्पेक्ट आई तुम्हारे अंदर। तब विंग कहता है अंकल आपके कहने का मतलब क्या है। तब जो कुनान थे वो कहते हैं कुछ नहीं, तुम तो अपने हस्बैंड को देख के सब कुछ भूल ही जाते हो, पर अच्छा है तुम्हें याद है कि सुबह मॉर्निंग में सबको ग्रीट करना चाहिए। तब विंग कहता हाँ ये तो मुझे पता ही है। और ये कह के वो हंसने लगता है। और वांग जी तब कहता है चलो विंग हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर हम कॉलेज जाएंगे। वैसे भी तुम्हारे इतने सारे असाइनमेंट्स हैं और पढ़ाई भी है और इतना सब कुछ हो गया है घर में, तो तुम इसका स्ट्रेस मत लेना, बस तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करना। तब विंग कहता हाँ मुझे पता है हस्बैंड। और ये कह के फिर वो लोग अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। विंग और वांग जी कॉलेज पहुंच चुके थे और वहाँ पे विंग नेहा संग से मिलता है और वांग जी वहाँ छोड़ के चला जाता है उसको। और विंग अब क्लास में आ चुका था और नेहा संग कहता है वी भाई मुझे डर लग रहा है, जो भी आपने कांड किया है ना, सच बता रहा हूँ वी भाई, मुझे बहुत डर महसूस हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। तब जो विंग था वो कहता है नेहा संग तुम कितने ज़्यादा डरपोक हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने तुम जैसे इंसान को अपना दोस्त बनाया। अरे इतने डरने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तब नेहा संग कहता है हाँ आप तो संभाल लोगे, लेकिन मेरा क्या होगा अगर मेरे भाई को पता चल गया, नीमिंजो भाई अगर मुझे मार डाले तो। तब विंग कहता तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम टेंशन मत लेना नेहा संग। तब नेहा संग कहता हाँ यही एक उम्मीद है, गड्ढे में तो कूद पड़ा ही हूँ, तो अब गड्ढे से निकलने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तब विंग कहता हाँ ऑफ कोर्स अब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तब जो नेहा संग था वो कहता है हाँ वो तो पता ही चल गया। और हमें अब दिखाया जाता है यहाँ पे ये लोग अपना कॉलेज अटेंड करते हैं। कॉलेज अटेंड करने के बाद वो लोग अब जाने वाले थे घर पे, तो विंग अभी इंतज़ार कर रहा था उसके ड्राइवर के आने का, पर अभी तक ड्राइवर आया नहीं। और ये देख के विंग को थोड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि अभी तक तो ड्राइवर आ जाता था ना, वो तो पहले से ही आके खड़ा रहता था, लेकिन आज है ही नहीं। ये सोच के वो ड्राइवर अंकल के पास कॉल करता है और जब कॉल करता है तब ड्राइवर अंकल बताते हैं कि कार ख़राब हो गई, इसलिए विंग को वेट करना पड़ेगा। तब विंग कहता है चलो भाई वेट ही कर लेंगे। और तभी दूसरी तरफ से वहाँ पर जियान चन आता और जियान चन विंग को देखता और कहता है विंग तुम अभी तक गए नहीं। तब विंग कहता है अरे जियान चन तुम क्या कर रहे हो। तब जियान चन कहता है विंग हम दोनों एक दूसरे से कॉलेज में रोज़ नहीं मिलते, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ नहीं, मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। तब विंग कहता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी इसी कॉलेज में हो। और ये कह के वो दोनों थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं। और जो जियान चंद था उससे पूछता है विंग कि आखिर में अंकल आंटी कैसे हैं, तुम जानते हो। तब जो जियान चंद था वो कुछ नहीं बताता और कहता है ये सब छोड़ो विंग, तुम बताओ तुम कैसे हो और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा ख्याल रखता है। तब विंग कहता हाँ मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और ये कह के विंग स्माइल करने लगता है। तब जो जियान चंद था वो कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार करता है विंग। तो विंग कहता हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। और ये कह के विंग हंसने लगता है। तब नेहा संग कहता है चलो अच्छी बात है, मतलब जियान चंद कहता है चलो अच्छी बात है। और ये कह के वो लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं। और फिर विंग शीजे के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि शीजे अब जॉब करने लगी हैं, वो एक कंपनी में जॉब करती हैं। तब विंग कहता है पर उन्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है। तब जो नेहा संग था वो कहता है कि जॉब करने की ज़रूरत नेहा संग नहीं यार, जियान चंद बहुत गलतियाँ हो रही हैं। जियान चंद कहता है हाँ विंग जॉब करना पड़ेगा ना, आखिर में शीजे का भी मन था कि वो जॉब करें और घर में बैठना उन्हें पसंद नहीं था। तब विंग कहता हाँ ऐसी बात नहीं है, उन्हें तो पार्टीज़ करना पसंद था। तब जियान चंद कहता अरे विंग सबकी पसंद बदलती रहती है। और ये कह के वो थोड़ा और बातें करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। और विंग भी जाके अपने कार में बैठ गया था, क्योंकि अभी तक ड्राइवर अंकल आ चुके थे। और इधर जियान चंद उसको कुछ नहीं बताता है, वो सोचता है कि मैं अभी विंग से कुछ भी नहीं बता सकता, पहले मुझे पता लगाना होगा कि आखिर में मॉम कहाँ है, डैड कहाँ है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। पर इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, इतने महीने हो गए कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और ये सोच के जियान चंद सैड हो गया था, पर वो भी फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। और हमें अब विंग को दिखाते हैं, विंग घर पे आता है और वो इतना थका हुआ था कि वो सीधा अपने रूम में जाता है। और रूम में जाने के बाद वो बैग को फेंकता है और सो जाता है। उसे बहुत नींद आ रही थी, बहुत नींद, तो इसलिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है, ब्यूटी स्लीप विंग की। तो विंग सो जाता है। और इधर जो वांग जी था वो अब विंग के पास कॉल कर रहा था कि विंग के पास कॉल कर रहा था, पर
विंग सो रहा था। विंग घोड़े गधे बेच के सो जा रहा था और इधर वांगजी को टेंशन होती क्या वो आया नहीं, पर वो फिर ड्राइवर के पास कॉल करता है तो ड्राइवर बताता है नहीं वो तो आ गया है, मास्टर आ चुके हैं। और ये सोच के वांगजी सोचता है पक्का ये सो रहा हो, क्योंकि मुझे इतने दिनों में पता तो चले गया इसकी नींद इसको कितनी प्यारी है। और ये कह के वो हंसने लगता है और फिर कहता है चलो जाने दो सोने दो, मैं बाद में ही बात कर लूँगा। और ये कह के वो फिर कॉल नहीं करता है और हमें दिखाया जाता है विंग अब उठ चुका था 2 घंटे की ब्यूटी स्लीप लेने के बाद। और अब उठ के वो नीचे आता और देखते हैं यहाँ कोई है ही नहीं। तो विंग को बोरिंग लग रहा था, ये घर कितना ज़्यादा शांत है, विंग को शांत जगह पसंद ही नहीं है। और ये घर कितना शांत है, कितना सन्नाटा फैला हुआ है, ये देख के वो कहता है हाँ अब मुझे जाना पड़ेगा गार्डन में। और ये कह के वो गार्डन में ही चला जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद वो फिर अपने रैबिट्स को देखता है जो खेल रहे थे, ये देख के वो उनके पास जाता है और उनके साथ ही खेलने लगता है। वो कहता है हाँ इनके साथ ही मजा आएगा मुझे। और ये कहते हुए वहाँ पे खेल रहा था। खेलते हुए वो देखता है कि उसका जो दूसरा रैबिट है वहाँ 2 रैबिट थे ना, तो एक रैबिट जा रहा था गेट की तरफ। ये देख के वो तुरंत भाग के उसे पकड़ता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। और ये कह के वो पकड़ के अपने पास बैठा लेता है और वो फिर से खेलने लगता है। तभी वहाँ पे कुनैन आते हैं और कुनैन विंग को बुलाते हैं। तब विंग उनके पास भागता हुआ जाता है और कहता है अंकल आपने मुझे बुलाया। तब अंकल कहते हैं हाँ मैंने तुम्हें बुलाया विंग, तुम ये क्या करते रहते हो, तुम्हें घर की जिम्मेदारियाँ उठानी चाहिए। आखिर में जो लैंस चैन है, वांगजी है, मिंगयाओ है, ये सब ऑफिस में काम करते हैं तो तुम्हें घर का देखभाल करना चाहिए ना। तो अब यहाँ की जिम्मेदारियाँ उठाओ, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं ये सारी जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकता विंग, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। तब कहता पर अंकल मैं तो अभी छोटा हूँ और मैं मुझसे कोई गलती होगी तो। तब कुनैन कहते हैं विंग तुमसे कोई गलती नहीं होगी, तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा समझे। तब विंग कहता है पर अंकल मैं जिम्मेदारी। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं विंग मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखाऊंगा ना, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो। और ये कहते हुए कुनैन थोड़ा तेज़ से बोल देते हैं और विंग जब तेज़ से सुनता है तो वो काम जाता है। तब अंकल कहते हैं देखो विंग मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हें मदद दूंगा, तुम्हें जितनी भी मदद चाहिए होगी, बस तुम जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए तैयार हो जाओ। तब विंग कहता क्या ज़रूरी है। तब कुनैन कहते हैं हाँ ऑफकोर्स ज़रूरी है, ये हमारी लैंड फैमिली है और इतना बड़ा घर है, इसको मैनेज करना ऐसी वैसी बात थोड़ी ना है, इसमें तुम्हारी मदद मैं करूँगा लेकिन तुम्हें जिम्मेदारियाँ तो उठानी ही पड़ेंगी। तो विंग कहता है पर अंकल। तब कुनैन कहते हैं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना है, तुम अपने कॉलेज चाहे जाओ चाहे ना जाओ पर ये जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेगी। तब विंग मुंह बना लेता है और फिर से वांगजी का कॉल आता है, इस बार अंकल के पास। और अंकल जब उठाते हैं तब जो वांगजी था वो कहता है अंकल विंग अभी भी सो रहा है क्या। तब कुनैन कहते हैं नहीं ये तो मेरे पास ही बैठा हुआ है, मतलब खड़ा है। तब वांगजी कहता है अंकल क्या आप विंग से मेरी बात करा सकते हैं। तब अंकल कहते हैं हाँ लो बात कर लो, वैसे भी तुम लोग अपने पार्टनर से ही बात करने के लिए मेरे पास भले फ़ोन करो, नहीं तो तुम लोग मेरे पास कॉल ही नहीं करते मेरा हाल चाल लेने के लिए। तब वांगजी कहता है अंकल हम तो आप ही के साथ रहते हैं और मैं आपको रोज़ देखता हूँ, आपकी तबीयत ठीक है तो इसमें हाल चाल क्या लेना है। तब कुनैन कहता है हाँ कुछ भी। और ये कह के वो तुरंत विंग को फ़ोन दे देता है और विंग हेलो जैसे करता है वैसे वांगजी कहता है विंग तुम आज तैयार रहना ठीक है, आज हम बाहर जाने वाले हैं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी रखा हुआ है विंग, तो फटाफट तैयार हो जाओ। तब विंग कहता है हाँ ठीक है मैं तैयार हो जाता हूँ। और ये कह के वो मोबाइल कुनैन को दे के तुरंत वहाँ से भाग जाता है। और कुनैन कहता है इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये लोग मेरी बातों को इग्नोर करने लगे हैं। सच में पहले था जब ये लोग मेरी बातों को सुनते थे, लेकिन अब तो ये बस अपनी चलाते हैं, बस अपनी। और ये कह के कुनैन शाये करते हैं पर अफसोस की बात उनकी बात कौन यहाँ सुनने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है। तो अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। अब विंग तैयार हो गया था और विंग ने आज जो ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना हुआ था, ब्लैक कलर का पैंट, वाइट कलर का शूज़ और एक वॉच लगाया हुआ था, स्मार्ट वॉच, और थोड़ा बहुत अपने फेस पे मेकअप कर लिया था। और विंग सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और वैसे भी विंग को रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत पसंद है, अलग अलग कलर के। तो विंग ने आज ग्रीन कलर चूज़ किया था। तो विंग आता है नीचे और कहता है अंकल मैं कैसा लग रहा हूँ। तब अंकल कहता है हाँ तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो विंग, तुम कब बुरे लगते हो। तब विंग कहता है हाँ मैं कब बुरा लगता हूँ, मैं तो हमेशा अच्छा ही लगता हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर वो वांगजी का वेट करने लगता है। तभी वहाँ पर जो ड्राइवर था वो आ जाता है और वो विंग को चलने के लिए कहता है। तब जो विंग था वो कहता पर वांगजी तो नहीं आए। तब ड्राइवर कहता है वो आपको ऑफिस में मिल जाएंगे, आप पहले ऑफिस जाएंगे फिर वहाँ से जाएंगे। तब विंग कहता है ठीक है। और वो फिर वहाँ से निकल जाता है खुशी खुशी कि वांगजी उसे कहीं पे घुमाने लेके जा रहा है, जहाँ भी लेके जाए उसके तो मज़े ही है। और ये सोच के वो भी खुश था। और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है ऑफिस का। ऑफिस में विंग
पहुंच चुका था और वहाँ पे वो वांग जी के केबिन में जाके बैठ चुका था, क्योंकि वांग जी अभी एक मीटिंग में था। तभी वांग जी थका हारा आता है मीटिंग से। ये देख के विंग को बुरा लगता है और वो कहता है हस्बैंड, अगर आप ज़्यादा थक चुके हो तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है हस्बैंड। तब वांग जी कहता है नहीं विंग, मैंने ये सारा प्लान तुम्हारे लिए बनाया, तो हम जाएंगे विंग। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है तब। और ये कह के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और वांग जी अपने कार को नहीं लेके जाता है, वो लोग बस पैदल जाते हैं, क्योंकि वांग जी को बस विंग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, विंग को थोड़ा घुमाना फिराना था, क्योंकि विंग को घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो वो लोग जाते हैं अब घूमने के लिए और हमें दिखाया जाता है विंग और वांग जी स्टिक्स पर निकल चुके थे और वहाँ पर जो छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे, तो वहाँ पे विंग जाके हर एक चीज़ देख रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था, उसे मज़ा आ रही थी। वहाँ पे जो छोटे मोटे खिलौने रखे हुए थे और वहाँ पे अलग अलग खाने की चीज़ें थी। विंग तो जो जो चीज़ उठा ले रहा था, वांग जी बस जाके के वहाँ पे पेमेंट कर रहा था और सब कुछ विंग उठा रहा था। और वांग जी जब देखता है विंग इतना सारा सामान ले रहा था, वांग जी कहता भी है विंग इतना सामान मत लो, हम इसको लेके कैसे जाएंगे, हम यहाँ पे कार नहीं लाए। पर विंग मानने वाला बिल्कुल भी नहीं, वो खरीदता जाता है और अपने लिए कुछ खाने के लिए भी खरीदता जाता है। और ऐसे ही मस्ती करते हुए वो लोग पहुंच जाते हैं अब थोड़ी दूर पे। और वहाँ पे विंग कहता है हस्बैंड मैं तो थक गया। और यहाँ पे अभी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, ये एक पुल टाइप में था, ब्रिज टाइप में। और वहाँ पे अब विंग और वांग जी बैठ जाते हैं और फिर देखने लगते हैं पूरे शहर को, जहाँ पे हर जगह लाइट ही लाइट जल रही थी। ये देख के विंग कहता है हस्बैंड कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना ज़्यादा अच्छा है। तब वांग जी कहता हाँ विंग बहुत अच्छा है। और ये कहते हुए वो विंग को देख रहा था, विंग देख रहा था आसमान को और जो पूरी सिटी थी उसको, और वांग जी देख रहा था बस विंग को। और वो विंग को देखते हुए कहता हाँ विंग सच में बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। तब विंग कहता हस्बैंड आप मुझे देख के कह रहे हो ब्यूटीफुल, आप उधर देखो ना, उधर देखो। तब विंग की बात सुन के वांग जी कहता हाँ विंग मैं देख रहा हूँ। और ये कह के वो उस तरफ भी देखने लगता है और कहता हाँ बहुत ब्यूटीफुल है बस। तब विंग कहता आप तो अच्छे से बोलो ना, फीलिंग्स। तब वांग जी कहता विंग तुम्हें ही देख के बस मुझे फीलिंग्स आती है, और कुछ भी देख के मुझे फीलिंग्स नहीं आती, तो मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं इसको देख के फीलिंग्स अपने अंदर जगाऊंगा। तो विंग हंसने लगता है, कहता है हस्बैंड आप बहुत फनी हो, बहुत फनी, ऐसा थोड़ी ना होता है। तब वांग जी कहता है विंग ऐसा ही होता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी फीलिंग्स बस तुम्हें देख के बाहर आती हैं, ना कि ये सब कुछ चीज़ें देख के। तब विंग हंसने लगता है और कहता है हाँ ठीक है। और ये कह के वो फिर अब शांत हो गया था और फिर वो हवाओं को महसूस करने लगता और थोड़ा सा पुल के करीब चला जाता है, जो रेलिंग लगी हुई थी उसके पास। और वहाँ पे जाके अपने बाहों को फैला के वो महसूस करने लगता है ठंडी ठंडी हवाओं को। और उसे ये हवाएं बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। और वो कहता है सच में बहुत अच्छा जगह है, मुझे अच्छा लगा, मुझे सुकून मिल रहा है। तब वांग जी कहता विंग अभी यहाँ पे ये सब ख़त्म नहीं हुआ है। और ये कह के वो सारे सामान को वहीं पर छोड़ देते हैं और वांग जी अपने एक गार्ड को फ़ोन कर देता है कि यहाँ से सामान लेके चले जाना, और वैसे भी रात का टाइम है कौन लेके जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो छोड़ देता और फिर वो लोग चले जाते हैं। विंग हाथ पकड़ के वांग जी दौड़ रहा था, तब वांग जी से विंग कहता है हस्बैंड मुझे छोड़ो, मुझे दौड़ाओ मत, मैं थक जाऊँगा। तो वांग जी कहता विंग तुम दौड़ो, और दौड़ोगे नहीं ना तो तुम्हें सरप्राइज़ रह जाएगी। तब विंग कहता क्या अब सब कौन सी सरप्राइज़ है। तब वांग जी कहता चलो मेरे साथ, और वो लोग जाते हैं अब एक गार्डन में, जिस गार्डन में बहुत सारी लाइटें थी और वहाँ पे कुछ सजाया हुआ था, कुछ डेकोरेशंस हुई थी। जब विंग वो सब देखता तब वांग जी कहता विंग चलो मेरे साथ, और ये कह के वो लेके जाता और वहाँ पे वो सब दिखाता। और वहाँ पे विंग की ढेर सारी फ़ोटोज़ लगी हुई थी, वांग जी की फ़ोटोज़ लगी हुई थी, सब कुछ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और ये सब विंग अपनी आँखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था और कहता हस्बैंड ये सब। तब वांग जी कहता हाँ विंग ये सब तुम्हारे लिए मैंने डेकोरेट किया है, बताओ कैसा लगा, बताओ कैसा है विंग। तब विंग कहता हस्बैंड ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है हस्बैंड। तब वांग जी कहता हाँ तुम्हें पसंद आया ना, मैं जानता था तुम्हें पसंद आएगा भी, मैंने इसको बनाने में बहुत मेहनत की। और वहाँ पे जो वांग जी था उसने एक बड़ा सा दिल बनाया हुआ था और वहाँ पे ढेर सारी कैंडल्स जली हुई थी। और वहाँ पर जो है खूब बड़ा सा एक केक रखा हुआ था और भी कुछ डेकोरेशंस हुई थी, मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, वहाँ का एकदम नज़ारा बन रहा था। तब जो विंग था वो सब कुछ देखने लगता और कहता ये इतना बड़ा केक मेरे लिए। तब वांग जी कहता हाँ मुझे पता है विंग तुम्हें केक बहुत पसंद है, तो मैं इसीलिए तुम्हारे लिए इतना बड़ा केक लेके आया। तब विंग कहता हस्बैंड मैं ये छोटू सा और मैं इतना सारा केक कैसे ख़त्म करूँगा। तब वांग जी कहता विंग ये तो मुझे नहीं पता तुम कैसे ख़त्म करोगे, लेकिन ये पूरा का पूरा केक तुम्हारा है और इसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है। तब विंग कहता पर हस्बैंड। तब वांग जी कहता विंग मैंने कहा ना, और चलो अभी मैं और भी चीज़ें दिखाता हूँ। और ये कह के वो थोड़ी दूर पे लेके जाता और वहाँ पे जो ढेर सारी फ़ोटोज़ थी विंग की वो सब दिखाता। और ये सब
जैसे लग रहा था कोई चुपके से खींचा हुआ है, धीरे से खींचा हुआ है। कहीं विंग सो रहा है, कहीं विंग कुछ कर रहा है, तो ऐसे जैसे लग रहा था किसी ने धीरे से ऐसे चोरी चोरी ले लिया। ये देख के विंग कहता है, हाँ हस्बैंड आपने मेरी फ़ोटोज़ चोरी चोरी ली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको मुझे बताना चाहिए। और ये फ़ोटो कैसे लगा, इस पर मैं सो रहा हूँ और मेरे बाल देखिए कितने ज़्यादा बुरे हैं। मतलब वो हर फोटो में कमी निकाल रहा था। किसी में कहता मेरे टी शर्ट का कलर नहीं अच्छा, किसी में कह रहा था मैंने शर्ट सही से नहीं पहना, किसी में उसके बाल ख़राब थे, किसी में उसने मुँह बनाया हुआ था, पाउट बनाया हुआ था, किसी में उन गुस्सा था। तो वांग जी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ विंग तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा क्यूट था तो इसलिए मैंने खींच लिया। और देखो कितने सुंदर लग रहे हो तुम बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो विंग, बहुत ज़्यादा। तब विंग कहता हाँ वो तो मैं हुई, मुझे पता है, तभी तो मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करते हैं। और ये कह के विंग स्माइल करता है। तब वांगजी कहता है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। तुम अगर इतने ज़्यादा सुंदर नहीं ना होते तब भी मैं तुमसे प्यार ही करता, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी दिल से मिल चुका है और मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, बस तुमसे। तुम चाहे जिस बॉडी में चले जाओ, तुम चाहे जैसे दिखो विंग, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा, हमेशा सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करूँगा। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेता। और विंग को इस चीज़ पे स्माइल आ गई थी विंग के फेस पे, और विंग को सच में वांग जी के ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। और वो वांग जी को कस के गले लगा लेता है। और यहाँ पर वो लोग कुछ टाइम तक रहते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर देखते हैं, घूमते हैं। जो वांग जी ने डेकोरेशंस की थी वो सब विंग देखता है और कहता है, हस्बैंड बस यही गिफ्ट था। तो वांग जी कहता है, नहीं विंग, असली गिफ्ट तो तुम्हें कल सुबह मिलने वाला है, कल सुबह के लिए तैयार रहना तुम। तब विंग कहता है, क्या असली गिफ्ट कल सुबह, पर क्या देने वाले हैं हस्बैंड, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। तब वांग जी कहता है, विंग अगर मैं बता दूंगा तो कैसे एक सरप्राइज़ रह जाएगा। तब विंग कहता है, पर मुझे जानना है, मुझे बता दीजिए ना प्लीज़, मुझे जानना है। तब वांग जी कहता है, नहीं विंग मैं नहीं बताऊंगा, और अगर मैंने बता दिया तो मेरा सरप्राइज़ तो धरा का धरा ही रह जाएगा, और तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता रहेगा तो तुम एक्साइटमेंट कैसे दिखाओगे। तब जो विंग था वो कहता है, पर मुझे अब रात भर नींद नहीं आएगी। तब वांग जी बोलता है, अरे विंग तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सुला दूंगा ना अच्छे से लोरी गा के। और ये कह के वो विंग को अपने गोद में उठा लेता और उस पार्क से बाहर जाता। और वहाँ पे उसकी कार आ चुकी थी, जो ड्राइवर लेके आ चुका था। और वांग जी और विंग उस कार में बैठते हैं और विंग कहता, मुझे बताओ। पर वांग जी कुछ बताएगा ना, बताएगा कुछ भी नहीं बताएगा। और यहाँ से ये लोग एक होटल में जाते हैं और वहाँ पे वांग जी कहता, विंग जो भी तुम्हें खाना हो सब कुछ ऑर्डर कर दो। तब विंग कहता, नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, पहले मुझे सरप्राइज़ बताओ, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। तब वांग जी कहता, विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी सारी मेहनत पे तुम ऐसे पानी फेर दोगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो विंग, मुझे भी तो खुशी मिलनी चाहिए कि तुम्हें मेरे सरप्राइज़ से कितना ज़्यादा खुशी मिला है, तो मुझे सरप्राइज़ देने दो विंग प्लीज़ विंग। तब विंग कहता है, पर हस्बैंड मुझे जानना था ना। तब वांग जी कहता है, विंग देखो मेरी बात मान लो प्लीज़ विंग, प्लीज़ बनी प्लीज़। तब जब इतना प्लीज़ वांग जी करता है, तब जो विंग था वो कहता, अच्छा ठीक है मैं नहीं पूछूंगा। तब जो वांग जी था वो कहता, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाना खुद ऑर्डर कर देता हूँ। और ये कह के वो विंग की जो भी स्पाइसी फूड उसके फेवरेट थे वो सब ऑर्डर कर देता है, जैसे चिकन और भी कुछ चीज़ें थी जो उसने ऑर्डर कर दी थी, सब कुछ स्पाइसी ही। और विंग देखता है ये सब खाना, वो खुश हो जाता है और कहता है, वाह मेरा खाना आ चुका। और ये कह के वो खाने लगता है। और इधर वांग जी के लिए एकदम सादा खाना आया था, जो हरी सब्जियां होती हैं और जो मीट के भी पीसेस थे जो वांग जी खा रहा था थोड़ा बहुत, तो उसमें भी ज़्यादा मसाला नहीं था, बस हल्का सा मसाला था और उसमें नमक ही पता चल रहा था। विंग जब खाता है वांग जी का खाना तो उसे बस नमक पता चल रहा था कि जैसे इसमें नमक डाल दिया गया है और थोड़ी बहुत ऐसे मिर्ची बस हल्की सी ऊपर से डाल दी गई हो। विंग को ऐसा फील हो रहा था। और विंग का तो खाना पूरा एकदम रेड स्पाइस ऐसे दिख रहा था कि हाँ कितने ज़्यादा स्पाइसी फूड है ये। और विंग खा रहा था और कह रहा था, हस्बैंड मेरा खा के देखो ये कितना टेस्टी है हस्बैंड। पर वांग जी नहीं खाता, वो कहता है, नहीं विंग तुम इसको खाओ, ये तुम्हें ही मुबारक हो, मैं नहीं खाऊंगा। और ये कह के वो विंग का जो खाना था वो अपने आप से दूर ही कर देता। और इधर विंग एकदम मज़े ले के चटकारे मार के खा रहा था। और ये सब देख के वांग जी को अच्छा लगा था, विंग को ऐसा खाता हुआ देख के। और कोई भी अगर कोई इंजॉय करता हुआ फूड खा रहा है तो सबको अच्छा लगता है, जो भी मतलब रहता है सबको अच्छा लगता है कि हाँ ये फूड इतना ज़्यादा टेस्टी हुआ, तभी तो ये इंसान इतना चटकारे मार के खा रहा है। तो ऐसा ही हाल वहाँ भी था। वांग जी सोचता है सच में विंग को स्पाइसेस कितना पसंद है, जो वो इतनी खुशी इतने बढ़िया से खा रहा है, वो यही सब सोचा था। पर विंग तो अपने खाने में ही मस्त है। और यहाँ से वो लोग खा पी के अब चले जाते हैं घर पे। और हमें यहाँ से अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नीचे से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, कच कच। तो विंग कहता हाँ नीचे क्या हो रहा है। और अभी विंग का डोर खुला हुआ था ना, तो इसीलिए नीचे की जो आवाज़ें थी वो विंग के रूम में आ रही थी। तब विंग कहता, हस्बैंड आप
डोर को खोल के क्यों चलेगा। और ये कह के वो उठता है नींद में और वो सोचता है वो डोर बंद करके आके सो जाएगा। पर जैसे वो डोर के पास जाता है वैसे उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो आवाज़ सुन के वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है क्या जो मैंने सुना वो सच सुना, ये सच है। तब जो विंग था वो टाइम देखता है और अभी 10 बज चुके थे और ये देख के विंग कहता हाँ मुझे जाके तैयार होना चाहिए, नहीं तो अभी हस्बैंड आ जाएंगे मुझे डांटने लगेंगे और लेक्चर जो सुनाएंगे वो अलग। और ये कह के वो भाग जाता है सीधा वॉशरूम में और वो नहा धो के आता है बाहर। और बाहर आने के बाद वो अब तैयार होता है और तैयार होके वो सोचता है वो नीचे जाए, क्योंकि नीचे से बहुत आवाज़ें आ रही थी और उसे वो आवाज़ें जानी पहचानी लग रही थी। और ये आवाज़ें जानी पहचानी सोच के वो फिर सोचता है हाँ उसे नीचे जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, आखिर में वो भी तो देखे कौन आया है। तो वो अब नीचे जाता है और वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था और वो जब आधी सीढ़ियों तक पहुंचता है तब वो देखता है कि उसके सामने जो उसकी यानली शिजे है वो बैठी हुई है। ये देख के वो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो अब दौड़ के जाता है नीचे और वो कहता है शिजे आप यहाँ पे। और ये कह के विंग बस हैरानी से देख रहा था यानली को और जियान चैन को। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल देखते हैं। और अब जो यानली है और जियान चैन है उनके सामने उनके मॉम डैड का जो भी है वांग जी ने पकड़ा था और वांग जी ने क्या क्या किया था वो सब उनके सामने आने वाला है। तो ये हम कल देखेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, और जैसा भी लगा हो यार कमेंट करके बताना, ठीक है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।